थक जाओगे आप। ये ले ये ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हों और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको टाइटल से और ट्रेलर से पता चल ही गया होगा कि आज जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर पे रौनक लगी हुई है। और माशाल्लाह से हमारे घर पे जो है ना इतने सारे मेहमान आए और उसके बाद इंजॉय भी बहुत किया, खाना पीना खूब चला और नाइट मूवी भी देखी। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और जो कि बहुत दिनों बाद सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे क्योंकि बीच के अंदर स्टडी वगैरह चल रही थी सारे बच्चों की। तो उनकी फरमाइश पे ही मैंने आज बनाई थी चिकन ब्रेड, जो कि मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ। और इसका शॉर्ट भी डाला था मैंने और वीडियो भी डाली है लॉन्ग। इसकी पूरी प्रॉपर चिकन ब्रेड की रेसिपी है जिसके अंदर अच्छा आज जो है ना मैंने ये वाली चिकन ब्रेड जो रेडी करी है, ये मैंने बनाई है रेड सॉस वाली। वो वाली जो बनाई थी ना मैंने, वो वाइट सॉस की बनाई थी, तो थोड़ी सी बच्चों को वो फीकी लगी। तो मैंने कहा चलें स्पाइसी सी बनाते हैं। और उसके साथ ये पाए की डिमांड थी भाई बहुत ज़्यादा, तो फिर यही था कि चलें पाए ही बना लेते हैं अगेन। लेकिन आज इसकी रेसिपी नहीं दूंगी, आज आपसे जो है सारी रूटीन शेयर ज़रूर करूँगी सारी दावत की। लेकिन बस यही है कि इसकी रेसिपी मैं 2 बार दे चुकी हूँ पूरी प्रॉपर। एक मिन्हा की बर्थडे पे दी थी और मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया था पाए की दावत पे, तो जब मैंने इसकी पूरी व्लॉग जो है वो बना के शेयर की थी दोबारा से। अच्छा, हम लोगों ने ना इस रूम में मैट्रेस बिछा दिया था क्योंकि वो वाला रूम पूरा खाली करना था और फिर दस्तरखान लगता है तो मुश्किल हो जाती है, मैट्रेस इतनी सारी जगह घेर लेता है। तो फिर मैंने ये कहा कि परमानेंट फ़िलहाल तो सर्दियाँ आ रही हैं तो इसको यहीं पर ही रख देते हैं। और LCD वगैरह भी बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे रात को मूवी वगैरह देखने का प्रोग्राम है बच्चों। अच्छा, तो मैं अभी बना रही थी चिकन ब्रेड मैं, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम था नन वगैरह का, तो बस मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मैं इसको रेडी करूँ। और मैंने वैसे ही बनाई है इसकी सॉस, जैसे कि मैंने पहले बनाई थी। मैंने घी डाला था 4 चम्मच टेबल स्पून के करीब और प्याज सौते कर ली थी। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर भी कोई और मसाले जात डालने तो डालें, वरना अदरवाइज़ अगर ये ब्लैक पेपर वाली मैं बना रही होती ना वाइट सॉस, तो मैं इसमें डालती स्पाइसेस। लेकिन ये जो मैरिनेशन मैंने की थी ना टिक्का और बारबेक्यू सॉस वगैरह डाल के, तो ये बड़ी ही स्पाइसी बनी थी। ये देखें इसकी रंगत से और इसकी मसाले जात से जो है ना अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने। उसके बाद मैंने हरा धनिया और बहुत सारी हरी मिर्चें जो है वो बारीक बारीक चॉप करके डाल दी थी क्योंकि ये स्पाइसी बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाए की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपसे इसकी सारी डिटेल भी शेयर करूँगी जो मैंने अभी ब्रेड बनाई है उसी की। तो ब्रेड जो है वो मैंने बना के एक तरफ रख दी थी पूरी प्रिपरेशन उसकी, और ताकि कि सारे काम एक साथ हो जाएं। उसी दौरान मैंने पाए भी रेडी कर लिए थे अपने। और ये तो फिर ये होता है कि सुबह से भी आप जो है ना रेडी करके रख दो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो मसाला है जो मैं दम पे डालती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ बादियान का फूल, थोड़ी सी मैं अजवाइन लेती हूँ, सौंफ लेती हूँ, ज़ीरा और इसके अंदर इलायची, जायफल, जवतरी, थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ों को इनको पीस के ना। अच्छा, ये वाला मसाला दम पे डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये हज़म बहुत जल्दी हो जाते हैं, हैवी नहीं होते बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आ जाती है बारी सारी ब्रेड की असेंबलिंग की। तो बस ये वाला पूरा प्रोसेस मैं पिछली व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। रेड सॉस जो मैरिनेशन होती है चिकन की, तो मैं आपसे वो वाली व्लॉग भी शेयर करूँगी सारी, ताकि आपको रेड वाली जो है ना चिकन ब्रेड भी बनाना आए। तो ये बहुत स्पाइसी बनती है और बहुत चटपटी बनी थी बनिस्बत उस वाली जो ब्रेड बनाई थी ना, यानी कि वाइट वाली ब्रेड जो बनाई थी उससे बहुत अच्छे बने थे। ये बंस बना लिए थे मैंने थोड़े से, ताकि बच्चों को जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्शन रहे। और बच्चों ने हकीकत है कि जब मैंने बनाए ना तो बच्चों ने बन ही उठाए और ये बहुत अच्छे बने थे, स्पॉन्जी से जालीदार बन बने थे। तो यहाँ पे मैंने बंस भी इकट्ठे एक साथ ही जो है ना दोनों को बेक कर लिया था। अच्छा, जो डो की रेसिपी है ना वो आप मेरी व्लॉग में देख सकते हैं चिकन ब्रेड वाली, उसके थंबनेल पे इसी की ही पिक्चर वगैरह लगी हुई है, तो बहुत आसानी से वो वाली व्लॉग जो है आपको मिल जाएगी। और ये बहुत बजट फ्रेंडली भी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हो गया है अब हमारा खाने का टाइम। तो हम लोगों ने पहले चिकन ब्रेड इंजॉय की थी और जिसकी व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। और फिर उसके बाद जो है बस यहाँ खाना लग गया था। नंदोई आ गए थे, कज़न आए हुए इनके हस्बैंड के जो कि सऊदीया से आए हुए, तो उनको भी बुला लिया था। हस्बैंड आ गए थे 10 बजे के बाद ही हमारे यहाँ पे जो है जेंट्स तकरीबन कंप्लीट होते हैं दस्तरखान पे, तो फिर जब भी लगता है दस्तरखान। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है 10 से 12 जो लाइट जाती है यहाँ पे, तो बस जो UPS चलता है उसी की रोशनी में फिर व्लॉग जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ मैं पाए निकाल रही थी और देखें पाए कितने अच्छे बने थे, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा।
और इस पे से बिल्कुल भी जो है ना बोटी नहीं उतरी थी, बिल्कुल गल भी गए थे, सॉफ्ट से जूसी से ये पाए बने थे, बहुत मज़े के और सबको बहुत पसंद आए थे। सबसे बड़ी तारीफ़ मैंने वसूल करी। खाना वाना खाने के बाद सारे बच्चा लोग जो है वो यहाँ जमा हो गए थे और शरीर पता नहीं किस बात पे नाराज़ बैठे थे और यहाँ पे यही प्लानिंग हो रही थी कि कौन सी मूवी देखी जाए। तो बस मूवी की सिलेक्शन हो रही थी, थोड़ी सी हॉन्टेड और हॉरर भी होनी थी और अच्छी सी भी, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा हो, ताकि मूवी का जो कॉन्सेप्ट है एंड के अंदर वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो भी हॉरर मूवीज़ होती है ना, उनका कोई सर और पैर मुझे तो नज़र आता ही नहीं है। बहुत कम मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपको शुरू से तो वो हुक करके रखती है, लेकिन आखिर के अंदर आप बिल्कुल ही उसका जो एंड होता है उससे सेटिस्फाई नहीं होते और दिमाग में एक उलझन सी रह जाती है कि यार आगे क्या हुआ होगा। क्योंकि उसमें जो है ना गोस्ट मरता ही नहीं है, उसके अंदर जो भी मिस्ट्री होती है वो सॉल्व होती नहीं है एंड तक। वो लगता तो यही है कि वो सॉल्व हो गई है, लेकिन दोबारा से उसका कोई ना कोई क्लू दिखा देते हैं एंड के अंदर। उसका पार्ट सेकंड या थर्ड आप सर्च करें तो वो आया हुआ होता है ऑलरेडी। तो ये एक यानी कि पॉलिसी होती है ड्राउनी फिल्मों की, जो हॉरर मूवीज़ होती हैं जितनी भी, बहुत कम का जो है वो सर और पैर कंप्लीट होता है तो बड़ा ही मज़ा आता है। बाकी तो ये होता है कि फिर उनके जो है 1 पार्ट होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, 4 5 पता नहीं कितने अब तो आने लग गए हैं। यहाँ पे अब इन लोगों ने अपनी मूवी जो है वो सेलेक्ट कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मूवी ऐसी थी कि इसका सर भी था और पैर भी था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे मैट्रेस बिछ चुका है और बच्चों को जो है उनके प्लोज फ्राहम करे जा रहे हैं और उनको तरतीब वाइज बिठाया जा रहा था, क्योंकि अब लाइट ऑफ होनी थी कमरे में और यहाँ पे फुल मूवी का समा बन चुका था। सबको अपनी अपनी चीज़ जो है वो बांटी जा रही थी, ताकि ये कि भाई ये भी एक काम करके हम लोग इजीली जो है मूवी देखें और ये स्नैक्स जो थे रखे थे कि जिसने खाने हैं वो इसमें से ले सकता है। तो बस इजी होके जो है ना हम लोगों ने मूवी देखी, बहुत मज़ा आया सब के साथ मिलके। और मूवी ने जो है ना वाकई में ही स्टार्ट से लेके हुक किया हुआ था, बहुत सस्पेंस था। एक नर्स होती है जो कि हॉस्पिटल में जॉब के लिए आती है और हॉस्पिटल के अंदर उसको एक नाइट शिफ्ट लगानी होती है और उसी जो उसकी नाइट ड्यूटी लगती है ना, उसी के अंदर सारा सीन है। तो आप लोगों ने अगर ये मूवी देखनी है तो मेरे से कमेंट सेशन में आप मालूम कर सकते हैं कि इस मूवी का नाम क्या है, तो मैं उसे बता दूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब सुबह हो चुकी है और मूवी हमने बहुत इन्जॉय की थी। तो बस मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि हुरिया और तारीम रुक गए थे, साथ माज अमार ये लोग चले गए थे, क्योंकि एक गली बाद मेरे देवर और देवरानी का घर है तो वो लोग चले गए। 3 बजे मूवी ख़त्म हो गई थी और हुरिया और तारीम रुक गए थे, तो बस हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता उनकी मैंने फरमाइश पे ही बनाया था। फिर मैंने ऑमलेट्स वाला जो चीज़ी सैंडविचेस बनाती हूँ मैं, वो बने रेडी कर लिए थे जल्दी जल्दी। और रबीब जो है यहाँ जल्दी उठ गए थे, मैच आ रहा था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, तो वो देखने के लिए बैठ गए थे। और शहीर उठ गए थे। उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सब उठते जा रहे थे, तो बच्चे जो है मैं उनको उठाकर आ गई थी और सारे ही उठ गए थे। बस उसके बाद मैं तैयारी में लग गई थी ताकि ये गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो ये बस मैं बना लूँ ताकि जल्दी से जो है ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने रात का खाना खाया हुआ था और कर ली थी हल्की हल्की, लेकिन अब भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी क्योंकि हम लोग लेट उठे थे सारे। तो हस्बैंड को मैंने सुबह नाश्ता देके भिजा दिया था। उसके बाद बस हम लोगों ने अपना नाश्ता रेडी किया। उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने बैठ के बातें करी। उसके बाद इन लोगों के बाबा का फ़ोन आ गया था कि इन्हें भिजा दें, तो ये लोग 2:30 बजे चले गए थे यहाँ से नाश्ता वगैरह करके। और काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ बच्चों के साथ, काफ़ी सारी बातें करी, क्योंकि यही होता है मोस्टली तो ये लोग जल्दी जल्दी आते हैं और चले जाते हैं और स्टे बहुत कम होता है। पहले जब आते थे तो ये छोटे बहुत थे, अब ये कि थोड़े थोड़े से छोटे थोड़े चुने चुने से ये मैच्योर भी हो गए। तो बड़ा मज़ा आया मुझे हुरिया तालीम के साथ बातें करके, और काफ़ी सारे जो है डिफरेंट मौजूद पे भी हमने बात करी। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, और बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छा सा लग रहा होता है कि हाँ अब बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। तो इसी तरीके से बस अच्छा टाइम जो है वो गुजर गया हमारा और बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ भी बन गई। यशा ने काफ़ी सारी पिक्चर्स वीडियोस बनाई और यशा के पास इससे पहले भी बहुत सारी मेमोरीज़ जो है ना वो सेफ़ हैं, तो उनको शौक़ है शुरू से और वो रखती भी हैं संभाल के। और हम लोगों का यही है कि पुरानी पुरानी वीडियोस जो है जब बैठ के देखते हैं ना तो बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे भी जो है ना बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, तो बड़ा ही देख के उनका बचपन और अच्छा लग रहा होता है कि देखो कैसे थे और अब कैसे होते चले जा रहे हैं। और हम जो है वो अब तकरीबन तकरीबन एज ओवर एज की तरफ जाते जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे हैं।
तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत एंजॉयमेंट लगती है। काफ़ी डिफरेंस लगता है हर साल आप लोगों के बच्चों में, और आप पिछली वीडियो उठा के देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होता है और ये चीज़ें जो है यादगार बन जाती हैं। बस मैंने अभी यही कहा है कि जब वेकेशन होंगी सर्दियों की तो फिर आना रुकने के लिए, तो एंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, सर्दियाँ होंगी, खूब अच्छा सा जो है एंजॉयमेंट हो जाता है। चलें जी, नाश्ते के साथ ही व्लॉग को यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। और व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा लाइक कर दिएगा, वीडियो को जो है ज़रूर पूरी वॉच कर लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया और अच्छे से व्लॉग के साथ अगली व्लॉग तक। जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।